Students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's video we will be continuing chapter number 2 of class 6 Social Science Geography. We have already discussed what is globe, what is axis and equator and all these important topics, important terms related to globe. In today's video we will be discussing latitudes. So if I discuss, latitudes are basically parallels. They are also known as parallels or latitudes. So basically latitudes are the horizontal lines and these are up to 90° north and 90° south. So this is equator. So all the parallels या all the latitudes जो हमारे इक्वेटर के अबव होंगी या अपसाइड होंगी अपवर्ड्स में उसे हम नॉर्थ के तरीके से मेंशन करेंगे जैसे 45° नॉर्थ या 30° नॉर्थ इज ऑल आर नॉर्थ. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम कहते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इक्वेटर के ऊपर का एरिया और जो हमारे साउथ में जितनी है इक्वेटर से जितनी नीचे है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. आगे चलते हैं. जब हम बात करते हैं तो जो इक्वेटर और हमारा नॉर्थ पोल के बीच में जैसे दिस इज आवर अर्थ तो ये इक्वेटर दिस इज इक्वेटर इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल या के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ 1/4 ऑफ द इंटायर सर्कल है. इससे पहले हम ग्लोब जब पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि 44 किलोमीटर जो पोलर डायमीटर है वो 44 किलोमीटर कम है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल डायमीटर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इसका पहला पार्ट तो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो मेरे ख्याल से तो वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है और आपको देखनी चाहिए. तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप पहले वो वीडियो जाके देखिए एंड देन थोड़ा सा ये वीडियो आपको समझ में आएगी. तो हम जब पैरेलल्स की बात करते हैं तो हमारा जो यहाँ 90 पैरेलल्स हैं ठीक है यानी कि अपसाइड जो इक्वेटर के ऊपर की साइड 90 पैरेलल्स हैं और इक्वेटर की नीचे की साइड भी हमारे 90 पैरेलल्स हैं. तो ये 90 प्लस 90 हमारे हो गए 180 पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स और ये हमारा एक इक्वेटर जो 0° पे है तो 180 प्लस इक्वेटेरियल पैरेलल इक्वेटर वाला पैरेलल जो है या लैटिट्यूड तो हमारे 181 टोटल पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स हैं. और एक पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि सपोज हम इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इस पैरेलल में जो डिस्टेंस है वो 1° का है. अगर मैं किलोमीटर में मेंशन करूँ तो ये 111 किलोमीटर्स का बीच में डिस्टेंस है सरफेस में. हाँ जी. तो अगर एक चीज और हम जो अपसाइड ये जो इक्वेटर है ये 0° है राइट. तो इसके जो ऊपर के पैरेलल्स हैं उसको हम नॉर्थ से डिनोट करेंगे. दैट मीन्स अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 30° नॉर्थ और इससे नीचे के सदर्न है तो अगर हम लिखना होगा तो हम लिखेंगे 30° साउथ क्योंकि दोनों ही साइड पे इक्वल डिग्रीज पे डिवाइडेड है ये पैरेलल्स. तो जैसे 80° यहाँ भी है और 80° यहाँ भी है तो जैसे 60° यहाँ भी है और 60° इस साइड में भी है तो यहाँ पे 80° भी होना चाहिए. आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट है. तो इसलिए हम इसको पीछे जरूर लिखते हैं. हम ये नॉर्थ या साउथ को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है. इनफैक्ट अगर आप कोई भी अगर आपको जाननी है कि आपके घर की लोकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हम अगले वीडियो में समझेंगे. तो आपके घर की लोकेशन सपोज कुछ ऐसी आ सकती है ईस्ट. ये ईस्ट या वेस्ट को डोनेट करेगा ये हमारे लॉन्गिट्यूड को डोनेट करेगा ये हमारे लैटिट्यूड को डोनेट करेगा. तो लैटिट्यूड इज ऑलवेज mentioned either in north or in south. Distance between the two latitudes or parallels are
1 डिग्री और 111 किलोमीटर्स। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग, जो इक्वेटर है, क्योंकि बाकी हमारे अर्थ है वो कुछ इस शेप में, तो ये जो सबसे लार्जेस्ट पैरेलल है हमारी, या लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, वो हमारी इक्वेटर में है। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल। ये आपको वन वर्ड में या फिर एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकता है। तो यही है हमारा अच्छा, वन मोर थिंग, ये हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा साउथ पोल है। तो अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स या इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की, डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये हमारा सपोज इक्वेटर है, ठीक है, दिस इज आवर इक्वेटर। तो इसके ऊपर हमारे 3 लैटिट्यूड्स जो इम्पॉर्टेंट है, और इसके नीचे भी हमारी ऐसे 2 ही लैटिट्यूड्स को हम काउंट करते हैं, आर्कटिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक। तो जो हमारा आर्कटिक सर्कल है वो 66 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ हमारा जो अंटार्कटिक सर्कल है वो सेम उस पे है, सेम डिस्टेंस, बट ये साउथ में है। तो एक हमारा इक्वेटर से अबव साइड पे हो गया नॉर्थ में, और एक हो गया हमारा साउथ साइड में। तो एक हमारा आर्कटिक, ये वाला हमारा आर्कटिक, और ये वाला हमारा अंटार्कटिक। एक 66.5 डिग्री नॉर्थ, वन इज 66.5 डिग्री साउथ। उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये गर्म एरियाज में भी आता है। जब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स को तो हम इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। इक्वेटर के अबव साइड पे है, और ये कहाँ इसका जो लोकेशन है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की 23.5 डिग्री साउथ। तो आपको सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल टर्म्स याद करनी है, 66.5 जो आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक है, और 23.5 जो हमारा कैंसर और कैप्रिकॉर्न है। बट फर्क कितना है कि जो 2 लैटिट्यूड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हमारे इक्वेटर के अपसाइड या अपवर्ड फॉर्म में है, अपवर्ड साइड पे है, और जो 2 हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो हमारे इक्वेटर के डाउनवर्ड साइड्स पे हैं। जो अब ऊपर है उन्हें हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। जो हमारे नीचे है, जो इक्वेटर के नीचे है, उन्हें हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या अंटार्कटिक सर्कल। देन वी डिस्कस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज एग्जैक्टली ऑन द 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो यही इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन सी हैं, तो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हमारी आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। एंड अंटार्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक है वो 66.5, एक नॉर्थ आर्कटिक नॉर्थ में है और अंटार्कटिक हमारा है साउथ में। सिमिलरली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारा नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 5 हो गई, 4 ये हो गए लैटिट्यूड्स, और 1 इज इक्वेटर। तो 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं या फिर 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो आपकी आ सकती हैं विद देयर लोकेशन। एंड नेवर फॉरगेट टू मेंशन नॉर्थ या साउथ साइड में, क्योंकि वो गलत हो जाएगा पूरा। आई होप आपको जो लैटिट्यूड्स वाला टॉपिक है या पैरेलल्स वाला जो टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया है वो आपको क्लियर है। तो हम अगली वीडियो में थोड़ा सा हीट जोन्स को लेंगे। हीट जोन्स की जब हम बात करते हैं तो वो इसी के अराउंड घूमती है, बट डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया ज़्यादा गर्म है, कौन सा एरिया ठंडा है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे. Please subscribe Learners University if you find these videos valuable, and like our videos if you understand the topics well, and share it with your friends.